नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय इंग्लिश का लेसन 12 बीरबल एंड द वाशरमैन। यह एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। इसको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको इसमें आनंद आएगा। तो चलिए अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर हैं। आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 3 इन 1 वर्ड्स। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 के उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न क्या है, व्हाट वाज बीरबल नोन फॉर, है ना। बीरबल किसके लिए जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बीरबल वाज नोन फॉर हिज विजडम, है ना, इसकी बुद्धिमत्ता के लिए, यानी बुद्धिमानी के लिए वह जाना जाता था। तो यहाँ हमने एक शब्द में उत्तर देने का कहा है, इसलिए लिखा हिज विजडम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडवर्ब ऑफ लाउड, है ना। लाउड की एडवर्ब लिखी है, तो लाउड का एडवर्ब क्या हो जाएगा? लाउडली, है ना। इसमें एल लगा देंगे तो बन जाएगा एडवर्ब, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी आई शुड ट्राई माई लक, हु सेड दिस। यह किसने कहा, है ना, कि एक अच्छा अवसर है जो मैं इसे मतलब जो है कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यह धेनु द वाशरमैन, जो धोबी था उसका नाम धेनु है। तो धेनु जो धोबी था उसने ऐसा कहा था कि मैं कार्य कर सकता हूँ, एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है, यानी कि अच्छा अवसर मुझे मिला है, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन है 4 से लेकर 6 तक, इनके उत्तर हमें एक वाक्य में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें क्या करना है कि सही क्रम में जमाना है, रीअरेंज करना है। तो इनको रीअरेंज करने पर जो सेंटेंस बनता है वो हो जाएगा, वाटर ऑफ द रिवर इज कोल्ड, है ना, नदी का पानी ठंडा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग बोथ द अंडरलाइन वर्ड इनटू प्लूरल, है ना। नीचे आपको सेंटेंस दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं। देखिए, एक तो माउस है, दूसरा क्या है, कैट है। तो इनको जो अंडरलाइन किया गया है ना, इनको आपको किसमें लिखना है? प्लूरल लिखना है। ये क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं एक वचन, और प्लूरल होता है बहुवचन। तो क्या है, देखिए आपको जो सेंटेंस दिया है उसमें कैट है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? कैट्स, यानी प्लूरल। कैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? कैट्स। इसी प्रकार से माउस का प्लूरल क्या हो जाएगा? माइस। बाकी जो सेंटेंस है आपको ऐसा ऐसा लिख देना है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा? द कैट्स जम्प्ड अपॉन द माइस, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रिवार्ड यूज द फॉलोइंग वर्ड इन यूर ऑन सेंटेंस। रिवार्ड शब्द का प्रयोग आपको अपने जो है सेंटेंस है उसमें करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यू सर्टेनली डिजर्व द रिवार्ड, यानी तुम निश्चित रूप से इनाम पाने के योग्य हो, है ना। इस प्रकार से आप और भी मतलब सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें रिवार्ड शब्द हमारा आना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। और रिवार्ड अन्य होता है इनाम या पुरस्कार, ठीक है ना। चलिए अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे, है ना, उनके उत्तर लिखना होगा हमें थोड़े लंबे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चित्र है, ये देख रहे हैं, इस चित्र को आप ध्यान देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। अब इस चित्र को ध्यान से देखें और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उनके आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक महिला है, एक लेडी है जो दरवाजे के पास खड़ी है। एक कौवा है जो गाय का जो बछड़ा है ना, इसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है ना। फिर एक व्यक्ति जो है, ये आप देख रहे हैं, यह एक खिलौने बेच रहा है, और 2 बच्चे हैं, यह इस खिलौने बेचने वाले के पास में खड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं एक साइकिल खड़ी हुई है, ठीक है। एक यहाँ पर क्या है, पेड़ है। एक यहाँ पर गमला है जिसके अंदर कुछ फूल खिले हुए हैं, और ये एक दरवाजा है।
ये चीज़ हमें देख ली है ना। बस अब इसके आधार पर नीचे जो आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन, हमें उसके देना है आंसर। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। दरवाजे पर कौन खड़ा है। हमने देखा अभी कौन खड़ा है, अ लेडी। आंसर हो जाएगा अ लेडी इज स्टैंडिंग एट द डोर। एक महिला दरवाजे के पास खड़ी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर इज द क्रो सिटिंग। कौवा कहाँ बैठा है। इसका आंसर हो जाएगा द क्रो इज सिटिंग ऑन द कॉफ। यानी कौवा गाय के बछड़े के ऊपर बैठा हुआ है। कॉफ यानी गाय का बछड़ा, CALF है ना। यहाँ लिखा हमने कॉफ यानी गाय का बछड़ा। ठीक है ना। गाय जो बच्चा होता है छोटा, उसको हम कहते हैं कॉफ। क्वेश्चन 3 व्हाट इज द मैन डूइंग। आदमी क्या कर रहा है। द मैन इज सेलिंग टॉयज। वो आदमी क्या कर रहा है, आदमी जो है खिलौने बेच रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा हाउ मेनी मास्क आर देयर। मास्क यानी मुखटे, यानी कितने मुखटे हैं, तो देयर आर 5 मार्क्स। कितने हैं, 5 है ना। देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं मुखटे, ये कितने हैं, 5 है ना। ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 जो है मुखटे यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है ना। तो हमने ये क्या लिखा कि देयर आर 5 मार्क्स है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द चिल्ड्रन स्टैंडिंग। बच्चे कहाँ खड़े हैं। इसका आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग नियर द टॉयज सेलर। यानी खिलौना बेचने वाले के पास में बच्चे खड़े हैं। ठीक है ना। चलिए अब कर लेते हैं हम असेसमेंट। आंसर इन 1 वर्ड है ना। एक शब्द में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु इज ऑलवेज ऑन टाइम। जो आदमी हमेशा समय पर आता है उसे हम क्या कहते हैं, है ना। तो उसे हम कहते हैं समय का पाबंद, यानी वक्त का पाबंद, और इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुअल। क्या बोलते हैं, पंक्चुअल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें स्पेलिंग मिस्टेक है ना। तो हमें क्या करना है, सही स्पेलिंग लिखना है। जैसे फैमिली FAMILY ये सही है। ये चेयर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ चेयर आएगा CHEER। चेयर यानी प्रसन्न होना, खुश होना, है ना। ये इसका अर्थ होता है यहाँ पर। जस्टिस लिखा हुआ है, ये गलत है। ये जी नहीं आएगा, यहाँ आएगा JUSTICE। ये जस्टिस सही हो जाएगा। यहाँ लिखा कॉन्स, देखिए है क्वाइंस, तो यहाँ पर आएगा क्वाइंस यानी सिक्के, है ना। ये हमने यहाँ पर सही स्पेलिंग लिख दी है, फैमिली, चेयर, जस्टिस एंड कॉइंस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द वाशरमैन टूक द राइट डिसीजन टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर टू गेट द रिवार्ड व्हाई। क्या आप सोचते हैं कि उस धोबी ने पानी में खड़ा रहने का इनाम के लिए जो डिसीजन लिया है क्या वह सही था, और सही है तो क्यों है ना। इसका उत्तर आएगा यस, द वाशरमैन टूक द राइट डिसीजन टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर टू गेट द रिवार्ड। हाँ, धोबी ने जो है पानी में खड़े रहने का, है ना, इनाम प्राप्ति करने के लिए पानी में खड़े रहने जो डिसीजन लिया था, निर्णय लिया था, वह सही लिया था। क्यों लिया था, बिकॉज ही बिलीव दैट ही कुड डू इट, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह ऐसा कर सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए उसका डिसीजन सही था, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।